हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर अकाउंटिंग थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड, वास्तविक खाता रिकॉर्ड करता है। तो वास्तविक खाता जो होता है उसमें डीलिंग इन कमोडिटी की डील्स को, जितनी भी डीलिंग्स होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर, बैलेंस शीट जो है वो तैयार किया जाता है। तो बैलेंस शीट जो है वो एनुअल बेसिस पे तैयार किया जाता है, तो एनुअली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता होता है। तो मैनेजर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का मैनेजर होता है वो वित्तीय उपकरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इंडिकेट्स, यानी कि जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर जो ROI होता है यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिलता है, अगर उसका रेट लो हो तो ये क्या इंगित करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमारा ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट, और बी कह रहा है इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो एसेट है उनका ओवर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो इन प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्काउंट अलाउ इज, छूट की अनुमति है। तो छूट की अनुमति जो होती है वो एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए वो व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्नल आर आल्सो रेफर्ड एज टू, जर्नल भी कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जो ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है उसको हम जर्नल कहते हैं, उसको जर्नल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंट रेशियो, वर्तमान अनुपात होता है। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी क्या है। तो इक्विटी जो होती है वो होती है ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट, टोटल एसेट पे कितना ओनर्स का क्लेम जो होता है वो इक्विटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र का पहला चरण है। तो लेखांकन चक्र का जो पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है, वो होता है हमारा आइडेंटिफाई एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजेक्शन, किसी भी इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ, एक मास्टर बजट में शामिल होता है। तो प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, सेल्स बजट, ये सारे बजट जो होते हैं वो मास्टर बजट में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायबिलिटीज, निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व है। पहला लिखा है हमारा ऑब्लिगेशन, दूसरा लिखा है फ्यूचर बेनिफिट, तीसरा लिखा है रिसोर्स और चौथा लिखा है एक्सपेंसेस। तो ऑब्लिगेशन जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, लेखांकन प्रक्रिया में रिकॉर्डिंग शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट, जो क्वांटिफिएबल इकोनॉमिक इवेंट होते हैं वो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह है। तो ये हमारा लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ और इनकम दिया हुआ। इनकम जो होता है वो हमारा होता है आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह, यानी कि ग्रॉस बेनिफिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, लेखांकन पर जानकारी प्रदान करता है। तो लेखांकन जो होता है वो किस पे जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, मैनेजर के लिए कॉस्ट और इनकम दोनों की जानकारी जो होता है वो अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अकाउंट एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्स टू एज, खाते में एक आर्थिक घटना के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो होता है इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक इवेंट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, जर्नल में व्यापार लेन देन दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पे सेम डे में ये दर्ज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रोसेस ऑफ इंट्रीज ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से लेजर तक सभी लेन देन दर्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोस्टिंग करना। यानी कि जो एंट्री हम जर्नल में पास करते हैं वो एंट्री हम फिर लेजर में उसको लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जर्नल से लेजर बनाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एसेट ऑफ द बिजनेस हैव। एक व्यवसाय की सभी संपत्तियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट एक बयान है, तो ये होता है हमारा कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंक्रीज इफ। पूंजी बढ़ती है अगर, पूंजी बढ़ती है अगर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट लीस्ट डैश अकाउंट। प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन कम से कम होता है खातों को प्रभावित करता है, तो प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन जो होता है कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्ग टर्म एसेट दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट टू हैव वैल्यू इज नोन एज। लंबी अवधि की संपत्ति जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन अधिकार है, इनका मूल्य के रूप में जाना जाता है, इसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।